धर्म स्नेही सत्य श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस देख रहे थे जिन शासन क्या है, और संक्षेप में देखा था जहाँ पर प्रपंच रहित शास्त्र, प्रपंच रहित गुरु, प्रपंच रहित मोक्ष हो, दृश्यते जिन शासने, वह जिन शासन में ही ऐसा देखा जाता है। प्रपंच सहित है तो जिन शासन से इतर शासन है, जिन शासन नहीं है। सत्य शासन परीक्षा की कसौटी पर कस करके ही जिन शासन को निखारा जा सकता है, ऐसे स्वर्ण को अग्नि में तपा करके। तो यहाँ पर आचार्य महोदय श्लोक नंबर 25 में क्या बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं कि जब श्लोक नंबर 23 में कह रहे थे कि ज्ञान की अग्नि में आत्मा शुद्ध होती है, यथाचय कांचनम शुद्धम दुग्धा पिंड से बंधनम जीवोपि तथा भूतम शुद्धते सम्यक ज्ञानी शुद्धते। सम्यक ज्ञान की अग्नि शुद्ध होता है, तो बताया कि सम्यक ज्ञान में चित्त की एकाग्रता ध्यान बन जाती है। वह ध्यान क्या है? आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने लिखा, उत्तम सेन निश्चय एकाग्र चिंता नोदो ध्यानम अंतर्मूर्त। एक अंतर्मूर्त के लिए अधिकतम उत्तम सेन वाला पुरुष चित्त को एकाग्र करता है तो उसका उत्तम ध्यान है, जो कि कर्म को क्षय करने में समर्थ है। उत्तम सेनन कहिए तो वज्र नार सेनन। अन्य सेनन वाले महानुभाव वह शुक्ल ध्यान के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पाद को प्राप्त नहीं करते, प्रथम पाद को प्राप्त कर सकते उपचार से, क्योंकि उत्तम सेनन वाला ही छपक श्रेणी चढ़ने में समर्थ है। अन्य जो 3 सेनन हैं, वज्रनाराज के बाद वज्रनाराज, नाराज, अधनाराज सेनन, इनके माध्यम से उपसम श्रेणी तो मानी जा सकती है, लेकिन छपक श्रेणी नहीं। तो यहाँ ध्यान की बात बता रहे हैं। आचार्य महोदय के शब्दों में ही देखें कि ध्यान कैसे कह रहे हैं। नास्ति ध्यान समो बंधुर, नास्ति ध्यान समो गुरु, नास्ति ध्यान समो मित्रम, नास्ति ध्यान समो तपः। 4 बातें हैं। 4 दिन की जिंदगी में 4 बातें चाहिए। याजक, मेरी अजीजी, कौशार, शौकील। याजक पूजा पाठ, मेरी अजीजी आतिथ्य, अतिथि सेवा, साधु वैयावती, औक्षार स्वाध्याय, शौकील कुसंस्कारों का त्याग। ये 4 बातें पर्याप्त हैं कि आचार्य महोदय कह रहे हैं यदि जिस व्यक्ति के पास धर्म ध्यान है, उसके पास स्वाध्याय है, सामायिक है, पूजा है, पाठ है, भक्ति है, ध्यान है, जाप है, तप है, संयम है, प्रत्याख्यान है, तीर्थ यात्रा है, देव वंदना है, सब कुछ है यदि धर्म ध्यान है तो। और धर्म ध्यान नहीं है तो केवल आंख बंद करके शरीर अकड़ के यदि बैठ जाओ पत्थर की मूर्ति की तरह से, तो काय निश्चेष्ट करने का तो थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, किंतु कर्मों की क्षपणा नहीं हो सकेगी। यदि कर्मों को उपशांत करना चाहते हैं, पाप कृतियों को पुण्य बदलना चाहते हैं, कर्मों को क्षय करने का दृढ़ संकल्प है, तो शुभ ध्यान का आलम्बन ले लो। शुभ ध्यान के मार्ग का परित्याग करके कोई भी व्यक्ति शुभ के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आचार्य महोदय ने ध्यान के बारे में कहा कि नास्ति ध्यान समो बंधु। संसार में 4 बातें कही जाती हैं। साथ में बंधु बांधव हों, दिशा दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए गुरु हों, और हर समय परछाई की तरह से साथ रहने वाला, मन के सुख दुख को, भावों को समझने वाला मित्र हो,
और अपनी समग्र इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक तप नाम का दिव्य रत्न हो। इसके पास 4 चीज़ें हैं तो उसे क्या चाहिए? आचार्य महोदय कह रहे 4 चीज़ें ध्यान ही है। इसीलिए कहा नास्ति ध्यान समो बंधु। संसार में शुभ ध्यान के समान अन्य कोई बंधु नहीं है जो आत्मा को सुखद अनुभूति दे सके। जितनी सुखद अनुभूति, जितनी शांति ध्यान में लीन ध्याता को, योगी को, श्रावक व श्रवण को होती है, उतनी आनंद की अनुभूति किसी भी क्रिया के करने से नहीं होती। और ध्यान तो ऐसा बंधु है जिसे देख करके चित्त में प्रसन्नता का भाव आता है। व्यक्ति अपने बंधु बांधवों के बीच में प्रतिष्ठा, इज्जत और सम्मान से रहना चाहता है। विदेश में जाकर तो फटे कपड़े पहन ले, नंगे पैर भी घूम ले, भीख मांग करके खा लेगा, पर अपने बंधु बांधवों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा बना के रखता है। वह जितना भी कष्ट सहन करता है उसमें से आधे से ज़्यादा कष्ट अपनी प्रतिष्ठा के लिए सहन करता है। दुनिया तो शान पे मरी है, काय दुख करे तू, अन्य बात का। शान के लिए दुनिया मर रही है कि मेरी शान हिटी ना हो जाए। घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, कि तुम्हें पहले नगर सेठ कहलाता था, बाजू वाले मकान में जो चीज़ें मेरे पास नहीं है, चाहे कुछ भी हो, इससे अच्छी वाली लेके आऊँगा मैं। तो अपनी शान दिखाना चाहता है, और जब नहीं दिखा पाता है तो ये खिसिया करके रह गया, किसको दिखाए। प्रथम चक्रवर्ती भरतेश चक्रवर्ती तो बन गई, 6 खंड को जीत लिया, 32,000 मुकुटबद्ध राय चरणों में झुक गई, किंतु उनके सगे 99 भाई और एक द्वितीय माँ का पुत्र बाहुबली, उन सब ने दीक्षा ले ली। अब 100 भाई चले गए, दोनों बहनों ने भी दीक्षा ले ली। माताओं का देहावसान हुआ और पिता ने दीक्षा लेकर के केवली बने। अब अपने इस भौतिक वैभव को किसे दिखाए? आप अपने मन से पूछो। जब भी आपको कोई भौतिक या आध्यात्मिक कोई उपलब्धि होती है, आप दौड़ करके कहाँ आते हैं? जिन्हें आप अपना मानते हैं उन्हें दिखाने के लिए। यदि संसार में आपका कोई अपना न हो तो आप उपलब्धि करना ही नहीं चाहेंगे, और हो भी जाएगी तो कहीं फालतू ले जा सकते। अब मैं करूँगा कैसे? आप उन्हें दिखाना चाहते हैं जो कि बीच में रहते हैं, उनके पास जो चीज़ नहीं है उन बंधु दिखाना चाहते हैं, मेरे पास विशेष चीज़ है, और तुमसे अच्छी चीज़ के पास है तो भी दिखाना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं बंधु बांधवों के बीच में रह कर के एक आनंद की अनुभूति होती है। बंधु बांधवों को अपनी कुछ उपलब्धि दिखा करके मन संतोष को प्राप्त होता है। बंधु बांधवों को पा करके व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, मैं चाहे कैसे भी रहूं पर मेरे बंधु बांधव मुझसे न छूटे। चाहे समस्त भौतिक प्रग्रह ले जाओ, भौतिक वैभव ले जाओ, किंतु बंधु बांधव न छूटे। समाधि के समय तक कहा धर्मात्मा निकटों चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखें गाफिल न होने पाए। तो बंधु बांधव तो वहाँ तक चाहिए, और उनके साथ रह करके प्रतिकूलता में भी आनंद की अनुभूति की जा सकती है। और बंधु बांधव नहीं हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि करके भी किंचित भी आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए संसार में सबसे अच्छा और सबसे सच्चा कोई बंधु है तो कौन है? वह है शुभ ध्यान। शुभ ध्यान तुम्हारे पास है तो तुम्हारा सच्चा और सबसे अच्छा बंधु है। वो बंधु नहीं कि जो आपको बंधनों में बांध दे। अरे बंधु बांधव चिंता कर रहे हैं शादी की, जो शादी करके संसार में डाल दें हाथ पैर बांध करके। बंधु बांधव कैसे? बंधु बांधव ते हैं जो तुम्हें गर्त से निकाल करके ले जाएं, जिन्हें देख करके आपकी आंखों में चमक सहज में आ जाए, वो बंधु बांधव। ये अपने हैं जिन्हें देख करके हम अपने मन में कोई बात छुपा नहीं पाते, जिसे छुपाना चाहते हैं वो भी निकल के बाहर आ जाती है, और जिसे बताना चाहते हैं हमको ये बात सबको बताएंगे, वो बात अपनों को नहीं बता पाते, सबको बता जाते हैं। अपनों के सामने वही बात निकलती है जो किसी को नहीं बता पाते, और अपनों से वही बात हम नहीं कह पाते हैं जो हम सबसे कह आते हैं।
तो बंधु वह जिसमें हमें अपनत्व का अनुभव हो। तो नास्ति ध्यान समो बंधु, नास्ति ध्यान समो गुरु। गुरु जाके रक्षक गुरु ध्वनि, कर का सके कोई और। हरि रूठे गुरु ठौरे, गुरु रूठे नहीं ठौर। जिसकी रक्षा करने वाले गुरु हैं, संसार का कोई व्यक्ति इसका क्या कर सकता है। वेद परंपरा का दोहा है, हरि रूठे गुरु ठौरे। यदि भगवान भी रूठ जाएं तो गुरु के पास ठौर है, गुरु रूठ जाए तो 3 लोग में कहीं भी ठौर नहीं है। तो यदि गुरु कोई है तो शुभ ध्यान ही हमारा गुरु है। आचार्य पूजपा स्वामी ने लिखा है, आत्मनिव गुरु महात्मा, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। जब तक हम अपनी आत्मा को अपना गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक संसार के कितने भी गुरु बना लें, वे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो संसार में श्रेष्ठतम गुरु है हमारा शुभ ध्यान, हमारा प्रशस्त भाव, हमारा निर्मल परिणमन, हमारी कसायों की मंदता, राग द्वेष की मंदता, ये हमारा शुभ ध्यान का कारक है। और जब शुभ ध्यान प्राप्त होता है, धर्म ध्यान सविकल्प हो या निर्विकल्प, आगे शुक्ल ध्यान, यह ध्यान ही निस्संदेह आत्मा की गुरुता प्रदान करने वाला है। और जिसके पास ध्यान आ गया उसे कोई डरना नहीं। जैसे शिष्य अपने गुरु के पास निश्चिंत हो जाते ना, जो होगा तो ठीक है, मैं अब क्या करना, गुरु जी तो हैं अब। जैसे बेटा बाप के पास निश्चिंत हो जाता है ना, क्या हुआ, बाहर भेजा व्यापार के लिए, या राजकुमार को भेजा था युद्ध करने के लिए, या किसी और व्यक्ति को भेजा था, किसान ने अपने बेटे को खेती करने के लिए, उद्योगपति ने भेजा था रॉ मटेरियल लेने के लिए, या जो गुड्स मान लो कंप्लीट था तैयार, उसे सप्लाई करने के लिए। अकेला गया तो धुक 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 हो रही थी, जाने में आने में, ऐसा ना हो ऐसा ना हो ऐसा ना हो। और जब साथ में पिताजी हों तो आँख बंद कर चैन से सोता है, अब चिंता नहीं माल कहाँ रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे ही जिसके पास शुभ ध्यान रूपी गुरु है, उसे फिर घबराने की क्या चिंता। उसके पास गुरु है शुभ ध्यान का, वह शुभ ध्यान इस आत्मा को पतित होने से बचा लेगा। यह शुभ ध्यान पूर्वकृत अशुभ कर्मों की भी निजरा कर देगा, अशुभ प्रकृतियों को उसमें परिवर्तन कर देगा। यह शुभ ध्यान रूपी गुरु ऐसी रक्षा करता है जैसे वैनतीय पक्षी, गरुण पक्षी अपनी पंखों में आश्रित जीवों की रक्षा करता है। ऐसे गुरु अपने समीपस्थ, अपने आश्रित भव्य जीवों की रक्षा करता है। जैसे वृक्ष अपने ऊपर पक्षियों को ठहरने का आश्रय देता है, ऐसे ही गुरु अपने आश्रितों को छाया देता है। पुष्पों की जैसी सुगंध संयम की सुगंधी देता है, और मधुर फल रूपी उत्तम ध्यान देता है। गुरु वैसी आश्रय देता है जैसे एक जलाशय जलचर जीवों को आश्रय देता है। तो जिसके पास गुरु है उसके किस चीज़ की कमी है। गुरु है तो सब कुछ है। गुरु नाविक की तरह से कहा, नाविक नहीं हो तो नाव से भी नदी पार नहीं की जा सकती, और नाविक हो, नाव नहीं भी हो तो भले कंधे पे उठा करके तैराकी पार कर देगा। जिन्हें नाव मिली नाविक नहीं, नाव मिली नाविक नहीं, उतरे कैसे पार। नाव अकेली मिलेगी, नाविक नहीं मिली तो नहीं जानता नाव को करना क्या है। आग लगा करके जला करके तापना है, क्या तोड़ तोड़ करके इसे नदी बहाना है, क्या उल्टी करके बैठना है, नहीं मालूम तो नाव से पार नहीं होता। शास्त्र मिल जाएं और शास्त्र का अर्थ बताने वाले गुरु न मिलें तो शास्त्र कई बार शस्त्र का रूप ले लेते हैं। इसलिए नाव मिली नाविक नहीं, उतने कैसे पार। नाव नाविक दोनों मिले, वे उतरे भव पार। नाव और नाविक दोनों मिल गए, उनको तो संसार कौन डूब सकता है। किंतु इसे नाव नहीं मिली, अकेला नाविक भी मिल गया, तब भी हो जाता उद्धार, उसका भी उद्धार हो जाता है। आज नहीं होगा कल होगा। महान भाव। तो यहाँ बताया गुरु कौन है। उत्तम ध्यान ही गुरु है, उसके समान कोई दूसरा गुरु नहीं। नास्ति ध्यान समो गुरु। तीसरी बात कह रही हैं, नास्ति ध्यान समो मित्रम। ओहो, मित्र, मित्र 2 अक्षर का एक ऐसा रत्न है जिस रत्न को प्राप्त करने के लिए 6 खंड की नहीं 3 लोक की विभूति भी 9 शावर करके फेंकी जा सकती है। ऐसा मित्र, 2 अक्षर का ऐसा रत्न
जिस तन के पीछे सब कुछ दिया जा सकता है। इसे सच्चा मित्र मिल गया और सब किसी की चिंता नहीं, क्योंकि मित्र वह है पापान निवारयति योजयते हिताय, जो पापों से हटा करके हित के मार्ग में लगाने वाला हो, गुप्त बात को छुपाता है और गुणों की प्रशंसा करता है, जो दुख सुख दोनों में साथ देता है और जिसे देख कर के स्वतः ही मित्र के अंतरंग के भाव प्रकट हो जाते हैं। जैसे स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद गिरती है, सीप का मुंह खुल जाता है, ऐसे मित्र को देख करके मित्र का चेहरा खिल जाता है। पद्म बंधु यानी जो कमल का मित्र है सूर्य, उसे देख करके कमल का पुष्प खुल जाता है, सूरजमुखी खुल जाती है, चंद्रमा को देख के कुंडली खिल जाती है। ऐसे ही सच्चे मित्र को देख करके मित्र अपना दुख भूल जाता है और सोचता है अब मुझे किसी की चिंता नहीं। और मित्र संसार में दो ही होते हैं, एको मित्रो भवति यतीवा भूपतिर्वा, या तो साधु या राजा। राजा मित्र भवति केन दष्टम वा स्वतम वा, राजा किसी का मित्र होता है, किसी ने सुना है देखा है क्या, किसी का मित्र नहीं होता। तो कौन बचा? यति, वही मित्र है। किंतु यति जहाँ ले जाता है, यति भी ध्यान की बात कहता है, वह ध्यान जिसके पास है तो उसके पास तो सबसे बड़ा अच्छा मित्र है। अगली बात कह रहे हैं, नास्ति ध्यान समम तपा, ध्यान के समान कोई संसार में तप नहीं है। तप का अर्थ है इच्छा निरोध, और ध्यान अंतिम तप है। 6 बहिरंग तप, अनशन, उन्नत और रस पर त्याग, वृत्ति पर संख्यान और विभूति शेयासन काय क्लेश। 6 तप ये बहिरंग हो गई, और 6 अंतरंग तप होते हैं, प्रायश्चित विनय वैयव स्वाध्याय और ईश्वर और ध्यान। तो ध्यान अंतिम तप है, उत्कृष्ट। तो जिसके पास ध्यान है उसके पास समस्त तपों का सार है। इस प्रकार ये संक्षेप में कहा, नास्ति ध्यान समम तप। मान भाव विस्तार से और भी जानना चाहिए, बहुत कुछ जानने के योग्य है, आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, जैन धर्म की।